एक और विषय जो है मैं लेना चाहता हूँ आज, वो है पारिवारिक संबंधों और सामाजिक संबंधों के ऊपर। परिवार का अर्थ क्या है या संबंधों का अर्थ क्या है जीवन में? संबंध वही बनते हैं मनुष्य के जहां उसके हित जुड़े हुए हैं। जहां मेरे हित जुड़े हुए हैं वहां मेरे संबंध बन जाते हैं, या मैं प्रयास करता हूं कि मेरे संबंध बने वहां, क्योंकि उन संबंधों से मेरे हित पूरे हो रहे हैं। तो वेयर वी बोथ सर्व ईच अदर्स इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। जो सांसारिक संबंध है वो यही है, हित पूर्ति के संबंध, हितों की पूर्ति हो। लेकिन जब परिवार की बात करते हैं, अन्य संबंधों के अतिरिक्त अगर परिवार पर आए, तो परिवार में जो हित हैं वो नेचुरली जुड़ जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। वहां बाहर से कोई कारण नहीं है हितों को जोड़ने का, वो स्वाभाविक हित है। स्वाभाविक हित हमारे जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो परिवार है। मतलब सबके हित जो हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। देयर इज ए कॉमन इंटरेस्ट, देयरफॉर इट इज ए फैमिली। और जब कॉमन इंटरेस्ट है तो कॉमन प्रयास, साथ का सबका साथ में पुरुषार्थ लगता है उस कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। लेकिन होने क्या लगा है कि उसको कैसे जीऊं मैं। परिवार में बहुत तरह की मानसिक क्लेश, आपसी विवाद, संबंधों में लगाव, आकर्षण कम हो जाना, उनको संतुलित या बैलेंस नहीं कर पाना, उसके मूल में है कि मैं जो है मैंने उस कॉमन हित के अलावा अपने कुछ अलग से हित रख लिए, अपनी कुछ रुचि पैदा कर ली, अपनी कुछ इच्छाएं या डिजायर मैंने उत्पन्न कर ली, जिन कारणों से मैं जो है उनके पीछे चलने लगा। एक परिवार में एक व्यक्ति के रूप में मुझे उसको एक यूनिट की तरह देखना पड़ेगा। उसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं है। हर पारिवारिक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल, मैं बात कर रहा हूं चाहे वो पति पत्नी बच्चे हों, उनके साथ उनके माता पिता हों, बुजुर्ग हों, जो भी उसके उनके साथ में है, सारे लोग मिलके जो है उनको, ऐसा नहीं हो सकता कि विवाद उत्पन्न ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कभी किसी बात पर क्रोध नहीं आ जाए या मेरा जो है मतभेद ना हो जाए। बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, ये एक साइड में चल रही है, ये टेम्परेरी है, टाइम बीइंग है, ये उस क्षण के लिए है। लेकिन जो मेरा मूल वो है कि मुझे जो है हर इंडिविजुअल को उस कॉमन उद्देश्य को लेके चलना पड़ेगा कि परिवार जो है विकास की तरफ चल रहा है। मैं अकेला इंडिविजुअली विकास नहीं कर सकता और ना सुखी रहूंगा उसमें। विकास मुझे तभी होगा जब मैं उस कॉमन पर्पस को लेके चलूंगा, सबका उद्देश्य जिसमें साथ में होगा, और मैं आनंद और जो सुख प्राप्त करना चाह रहा हूं उन इच्छाओं को पूरी करके, जो मेरी इंडिविजुअल है, अपनी है, मेरी कुछ अपने एम्बिशंस हैं, वो कभी भी मुझे कोई सुख नहीं देने वाले। प्राप्त होंगे, जैसे मैंने कहा, वो आकर्षण की पूर्ति होते ही, उस एम्बिशन की पूर्ति होते ही वो मेरे लिए जो है मिट्टी समान हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, उसका मूल्य समाप्त हो जाएगा। आनंद मुझे परिवार से मिलेगा, दैट इज सोर्स ऑफ माई जॉय। लेकिन वो एनवायरनमेंट, वो एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर पाऊं जहां मेरे अंदर इतना धैर्य हो। हर व्यक्ति के अंदर, हम दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि मैं तो ऐसा कर लूंगा, दूसरा नहीं करेगा, तो कैसे ऐसी आइडियल स्थिति बनेगी कि परिवार जो है सामूहिक रूप से आगे चल रहा है, विकास कर रहा है। तो ये हर इंडिविजुअल के लिए कि परिवार कैसा होना चाहिए। परिवार में मैं कोई परसेप्शन नहीं बना सकता किसी के प्रति, क्योंकि
हर चीज उसको डैमेज कर रही है, डिटेरियोरेट कर रही है, कमजोर कर रही है, मेरी प्रोग्रेस को, मेरी उन्नति को, मेरे डेवलपमेंट को रोक रही है, सामूहिक। और मेरी प्रसन्नता तभी आएगी क्योंकि परिवार वो सोर्स है, उसमें सब प्रसन्न रहे, सब हल्के हों, हल्का जीवन जिए, ऐसा वातावरण बना सकें हम। और वही मेरी कॉमन स्ट्रेंथ है, बाहर से कोई नहीं देगा। अगर एज ए यूनिट आई एम वीक, इंडिविजुअली मैं कितना भी मजबूत हूं, शरीर से, मन से, मस्तिष्क से, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे क्षण जीवन में आ जाएंगे जब वो यूनिट मेरे सपोर्ट में होगी, तभी मैं खड़ा रह सकता हूं, तभी मैं संभाल सकता हूं, नहीं तो मैं खुद ही नहीं संभल पाऊंगा। कौन सी परिस्थिति मेरे साथ क्या कर देगी मुझे उसकी आभास ही नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी का आभास नहीं होता, उसकी सीवियरिटी का आभास नहीं होता, वो कितनी जो है जटिल हो सकती है। तो मैं कितना भी गुण संपन्न हूं, शक्तिशाली हूं, कुछ भी हूं, लेकिन वो मेरे काम नहीं आएगी उस समय। तो हर इंडिविजुअल अगर उस परिवार को एज ए कॉमन सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ प्रोग्रेस अगर माने, अपनी इंडिविजुअलिटी को ना रखे, तो जो है मुझे निरंतर उससे सुख प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि जिन वस्तुओं या पदार्थों को अपने जीवन में लाके, कि इनको लाके मैं ज़्यादा सुख प्राप्त कर लूँगा, जीवन ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी जीवन में, वो मेरे कष्ट को, मेरी असंतुष्टि को और दुख को समाप्त नहीं कर रही। क्योंकि तुम एक लाइव जीव हो, तुम कोई जड़ नहीं हो, चैतन्य मनुष्य हो जिसके अंदर प्राण है, और प्राणों को प्राणों से ही सींचा जा सकता है, प्राणों को प्राण ही आनंद दे सकते हैं। निर्जीव चीज, निर्जीव वस्तु मेरे जीवन में मुझे सोर्स ऑफ जॉय या मेरा आनंद बन नहीं सकती। वो सुविधा दे सकती है मुझे थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए भी, लेकिन वो मुझे निरंतर नहीं कर सकती है, मेरा पेन शेयर नहीं कर सकती, मुझे बहुत सारी समस्या और चीजों से निकाल नहीं सकती। तो एज ए कॉमन यूनिट मुझे ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पारिवारिक व्यवस्था। ये पारिवारिक व्यवस्थाएं जो बदल गई, जो टूट गई, जो मीनिंगलेस हो गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, क्योंकि हमारी सोच जो है, हमारी शिक्षा की पद्धति, हमारी एजुकेशन, सब कुछ बदल गई, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है आज। आवर वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, मोरल्स आर नॉट इंक्लूडेड, वो सब ताना बाना बिखर चुका है, टूट चुका है, समाप्त हो चुका है। तो विडंबनाएं बढ़ गई जीवन में बहुत तरह की, और मैं सुख बाहर ढूंढता रहता हूं। एवरी इंडिविजुअल इज सीकिंग हिज और हर ओन सोर्स ऑफ जॉय थ्रू एनी मीन्स और ऑब्जेक्ट। तो मेरा कनेक्शन ही नहीं है, वो ताना बाना, वो धागे सब टूटे हुए हैं उस तरह, और मुझे दूसरे के इमोशंस की, आवश्यकताओं की उस तरह से ना कद्र है, और ना मैं बहुत जल्दी मैं रेस्टलेस होने लगता हूँ, बहुत जल्दी क्रोध आने लगता है, धैर्य मेरा समाप्त हो चुका है। सभी का धैर्य समाप्त हो रहा है क्योंकि लाइफ हैज बिकम मोर एंड मोर मैकेनिकल, और मैकेनिकल चीजें और ऑब्जेक्ट्स, दैट इज माई सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज माई सोर्स ऑफ एजुकेशन, वही मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वही मेरा उनसे संबंध है। बट एनी मैकेनिकल थिंग इन एक्चुअल सिचुएशन वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, तुम्हारे को कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकती, और सारा ज्ञान जो है वो किसी काम नहीं आ पाता। उस समय आपको ह्यूमन इमोशन की जरूरत है। तो मुझे परिवार में बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है। मुझे पहचानना पड़ेगा कि मेरी वास्तविक आनंद और खुशी कहां से आ रही है। वो केवल और केवल स्ट्रेंथ भी वहीं से आ रही है, सारी शक्ति वहीं से आ रही है। मेरी व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं है। मुझे उस तरफ ड्राइव कर दिया वो डायरेक्शन
धीरे 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 समय के साथ साथ बदलता चला गया और मैं आज भी भाग रहा हूँ. आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम स्टिल रनिंग आफ्टर दैट काइंड ऑफ लाइफ वेयर आई एम सीकिंग दैट आई विल बी जॉयफुल, आई विल बी कंप्लीट. ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, लेकिन वो दूर ही दूर जाता रहता है, वो कभी मेरे पास आता नहीं है, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है. वो उसी स्वर्ण मृग की तरह है जो उसकी चमक जो मुझे दिख रही है वो दिखावे की चमक है, नकली चमक है. संस्कार या वैल्यूज या मोरल्स का अर्थ ये नहीं है कि वो मुझे बांध रहे हैं, मेरी प्रोग्रेस में बाधा है, मुझे रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये मेरी शक्ति है, मेरी स्ट्रेंथ है. मुझे दुनिया भर के इमोशन से जूझना है, परिस्थितियों से जूझना है, लोगों से जूझना है, समाज से जूझना है. वहां कुछ नहीं है मेरे साथ. ये ही मेरी शक्तियां हैं जिनको समय के साथ साथ अपनी वैल्यू जिन्होंने खो दी या हमने जिनको खो दिया. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो रिवाइव नहीं हो सकता, दोबारा वो आ नहीं सकता. अगर मैं उसको समझ लूं कि माई सोर्स ऑफ जॉय वुड अपीयर और कम ओनली थ्रू माई फैमिली, मेरे परिवार से ही वो निकलेगा. आध्यात्मिक सोर्स अलग है, वो इंडिविजुअल का मैटर है, वो कॉमन नहीं है. वो तो मैं हमेशा ही बताता हूँ. माई स्पिरिचुअल लाइफ इज इंडिविजुअल, लेकिन जो मेरा सामाजिक जीवन है, भौतिक जीवन है, वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, आइसोलेशन में नहीं है. तो हमें ऐसी स्थितियां, ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जहां जो है समय विशेष में मुझे क्रोध आ सकता है, मैं जो है परेशान हो सकता हूं, मैं कुछ कह सकता हूं, कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर अपने धैर्य में लौटा हूं, मैं फिर अपने विवेक में आ गया वापस. और मैं निरंतर 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 मैं एक कॉमन उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं. हर व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है, उम्र है, वो अलग अलग है. परिवार में बच्चे भी हैं, बूढ़े माता पिता भी हो सकते हैं, यंगस्टर भी हो सकते हैं, जवान लोग भी हो सकते हैं. और किसी का उद्देश्य कुछ है, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है. उनकी सब जीवन अब सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो चुकी है, बच्चे का कुछ और है. तो ऐसा कॉमन मुझे वो डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पर जो है मैं सब एक उसमें चल रहे हैं और एक ही उसमें जो है नियति की तरफ चल रहे हैं. और ये मैं सफर नहीं करता इसमें, या मैं कोई सेक्रीफाइस भी नहीं करता. मुझे लगता है कि मैं अपने इच्छाओं को छोड़ रहा हूँ, उनको पूर्ति नहीं कर रहा हूँ, अपने एम्बिशंस को छोड़ रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेक्रीफाइस कर रहा हूँ इसमें, मैं सही रास्ते पे आ रहा हूँ, कोई बलिदान नहीं कर रहा हूँ मैं. क्योंकि मैं बाद में जाके जो प्राप्त करूँगा वो उस समय मैं बिल्कुल ठगा हुआ होऊंगा, बहुत बुरी तरह ठग लिया जाऊँगा कि इतना समय संघर्ष मैंने जीवन का दिया, इतना वो लगाया और मैं अतृप्त रहा और मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं गलत दिशा में चला गया, गलत डायरेक्शन में चला गया. और हर व्यक्ति अगर ये समझने लगे, और बहुत सी चीजें बदल भी गई है समय के साथ. आज का जो बच्चा है, आज का जो यूथ है, वो पुराने समय के व्यक्ति से ज्यादा समझदार है. मैं अनुभव में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि उसको जो जीवन जीने की कलाएं हैं, जो चीजें चाहिए, उसमें उसको आज ज्यादा नॉलेज है. दूसरा जो एल्डर है उसके पास अनुभव ज्यादा है. अगर उसका अनुभव मुझे प्राप्त हो जाए और मेरा जो आज की एज का या न्यू जनरेशन का जो ज्ञान है वो साथ में आ जाए, तो हमारी प्रगति, उन्नति जो है वो बढ़ जाएगी. लेकिन जो वृद्ध हैं उनको जो जवान लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता, उनके जीवन का तरीका नहीं है वो.
तो वो उससे घुलते हैं, परेशान रहते हैं। वो अपने तरीके नहीं बदलता, हम अपनी सोच नहीं बदलते, तो हम उस पर कमेंट करेंगे या कुछ कहेंगे तो उससे वो इरिटेट होगा, बदलेगा वो भी नहीं, क्योंकि उसे समय के साथ जीना पड़ेगा और मुझे समय के साथ संतुलन करना पड़ेगा। अगर हम बहुत सी चीजों, ये स्वयं के स्तर पर है, इंडिविजुअल के स्तर पर मुझे करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा, लेकिन मैं उस तरफ कभी सोचता नहीं और स्थितियां ऐसी बनी रहती हैं जटिल। कॉम्प्लेक्सिटीज आर प्रेजेंट इन द फैमिली बिकॉज वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट, वी डू नॉट सीक टू सरेंडर so many of our aspirations and things. It does not mean you don't progress. प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब रुकावटें खत्म हो जाएंगी, डेस्परेशन खत्म हो जाएगा, तभी असली प्रोग्रेस होगी। then you would be able to work on your full potential. अपनी पूर्ण क्षमता में तभी आओगे। अगर मुझे तनिक भी लगाव है माँ बाप से और वो बार बार कुछ कहते हैं तो मैं इमोशनली हर्ट होता हूँ, मेरा पोटेंशियल गिरता है, उससे मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि मैं प्रेम तो करता हूं लेकिन उनके कहे अनुसार जी नहीं सकता, क्योंकि आज के प्रेजेंट समय की मांग है कि मैं ऐसे जीऊं। और माँ बाप ये नहीं समझते कि आज के समय की मांग ये है, वो अपनी बात कह के उसको हर्ट करते रहेंगे, कहते रहेंगे। बदलाव कुछ नहीं हो रहा है, स्थिति नहीं बदल रही, वैसे ही चल रहा है, लेकिन एक ऐसी जटिल कॉम्प्लेक्सिटीज परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं कि जिसमें खिन्नता है, इरिटेशन है, और जिस सुख के लिए मैं भाग रहा हूं वो जीवन भर कभी भी प्राप्ति नहीं हुआ, अंतिम समय तक प्राप्त नहीं हुआ और जीवन नष्ट हो गया। नष्ट ही हो रहा है, इट्स मेड ऑफ मैटर। तो मुझे अपना जीवन, पारिवारिक जीवन, अपने धर्म में, अपने देश में कैसे जीना है, ये मुझे कहीं से बोरो करने की, किसी और संस्कृति से, कल्चर से, बाहर से बोरो करने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सब्सटेंटिव। इसमें अपने अंदर ही बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमें दी हुई हैं। वो मेरे पैर की बेड़ियां नहीं है, मुझे रोकने के लिए नहीं है, वो मेरी प्रोग्रेस में जो है मल्टीपल जो है मोमेंटम क्रिएट कर देंगी, उसको गति दे देंगी, बहुत बढ़ा देंगी। क्योंकि अब मैं प्रसन्नता के साथ और सबके सहयोग, मानसिक सहयोग चाहिए होता है, वो मेरे लिए मेरे साथ थोड़ी खड़े हैं जहां भी मैं जा रहा हूं, बट मेंटली आई एम इन पीस, और वो सब उसको चेरिश कर रहे हैं जो भी मैं अचीव कर रहा हूं जीवन में। इट्स ए कॉमन सक्सेस। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो जीवन, मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, उससे मेरा परिवार प्रसन्न हो रहा है, ये मेरा उद्देश्य है। मेरी प्रसन्नता उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं प्रसन्न होता हूं मेरे परिवार की प्रसन्नता से। दे आर हैप्पी, देयरफॉर आई एम हैप्पी एंड माय सक्सेस इज वर्थ। लेकिन इतनी विसंगतियां और विडंबनाएं हमने पैदा कर ली, इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर ली सबने अपने अपने लिए, कि सारा ताना बाना हमने ध्वस्त कर दिया, बिखेर दिया, और कुछ भी हाथ में नहीं आया और ना आएगा। तो हर व्यक्ति को, वो जिस भी उम्र में है, जिस भी अवस्था में, जिस भी एज में है, उसको अपना रोल पता होना चाहिए। मुझे कोई बाधा नहीं बनना किसी के लिए, मुझे कंट्रीब्यूटर बनना है। और हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है शरीर से ही कंट्रीब्यूट करे। देयर आर वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ, वर्ड्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। इन मैनी वेज आई कैन कंट्रीब्यूट, उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो मेरे पोटेंशियल को बढ़ाता है दूसरे व्यक्ति के, जो सामने वाला है। तो हम एक दूसरे के सुख से सुखी हों, सबको साथ में लेके चलें, उन कमजोरियों को दूर करें जो पैदा हो गई, जो हमने बोरो कर लिया। इतना उस तरह का जीवन हम जीना चाहते हैं जो हम है नहीं, वो जीवन कैसे जी लोगे? यू आर नॉट दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी। हम वो है ही नहीं, हम बहुत अलग हैं, और हमारे पास बहुत मूल्यवान, दिव्य
रिसोर्सेज, ज्ञान हमारी संस्कृति में है अपनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अगर कहीं कुछ अच्छा है सीखने का है वो नहीं सीखें, बट वो दैट इज नॉट द वे ऑफ माई लाइफ, हाउ आई शुड लिव माई लाइफ। मेरे जीने का तरीका मुझे अपनी संस्कृति में मिलेगा। मेरा प्रोफेशन कुछ हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है जो बाहर से है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, बट दैट इज माई प्रोफेशनल लाइफ। दैट कल्चर वी कैन नॉट बोरो एंड वी नीड नॉट टू। जरूरत ही नहीं है हमें कोई अपूर्णता थोड़ी है, कमी थोड़ी है जीवन में, बट जो हमारे पास है उसको तो बाहर निकाले। वो सब दबा दिया, दफना दिया। जीवन सुंदरतम हो जाएगा जब मैं एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दूंगा। पहले ये परिवार में होगा, फिर ये समाज में होगा, फिर ये देश में होगा। और हमारा कार्य केवल और केवल परिवार में उसको स्थापित करना, उसको परिवार में स्थापित करना। दूसरों के लिए जीने में बड़ा आनंद आता है, मुझे सारा आनंद प्राप्त हो जाता है उसमें। ये सूत्र दे रहा हूं, कभी करके देखोगे, मेरी प्रोग्रेस अनलिमिटेड होगी, इसमें असीमित आनंद मिलेगा जब मैं दूसरों के लिए अर्थात परिवारजनों के लिए जीना शुरू कर दूंगा। और ये दूसरों को भी समझना होगा, एक व्यक्ति ये करता रहे ऐसा नहीं और वो बाकी सारे लोग उसको सफर कराते रहे। सबको थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होना होगा, बदलना होगा। तो मैं एक ऐसी स्थिति बना लूंगा जहां पर पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया। अब किसी भी परिस्थिति से टकराने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम है। Our culture, our tradition, our values, our family, everything is present there. So you don't need any external emotional support. सोर्स है मेरे पास, मिल रहा है। 80, 90, 100 साल का बूढ़ा माँ बाप भी सर के ऊपर हाथ रख दे और कह दे बच्चे से कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, कितनी परेशानी में हो, तो शांति आ जाती है, शांति मिल जाती है। मुझे पता है वो असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हाथ सर पर रख देना ही स्वयं में इतना शक्तिशाली संकेत है कि मैं शांत हो जाता हूँ, मन शांत हो जाता है, शक्ति दोबारा प्रवाहित होने लगती है और मैं दोबारा से खड़ा हो जाता हूँ। वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर वही 90 साल का व्यक्ति रोज मुझे तंज कस रहा है, रोज कुछ ना कुछ नैगिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो मेरे पोटेंशियल को ड्रैग कर रहा है, समाप्त कर रहा है। मेरे अंदर से जो है हर व्यक्ति को उस समय के अनुसार चीज़ों को बदलना है, स्वयं को बदलना है, चीज़ों को समझना है और एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें। इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे प्रोग्रेस, मेरे एम्बिशंस या उनसे नहीं है। जब मैं ज़्यादा पोटेंशियल के साथ किसी चीज़ में लगूंगा, जब मेरे पास वो होगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग होगा, मेरा पोटेंशियल अलग होगा, मेरी सक्सेस बदल जाएगी, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अभी मैं बहुत खाली हूँ, बहुत अकेला हूँ, मैं सोचता रहता हूँ। व्यक्ति अपनी स्वयं की प्लानिंग बनाता रहता है, उसका खुद का दिमाग चलता रहता है, ऐसे करूँगा ये, लेकिन कितनी उसमें से मटेरियलाइज हो पाती है, कितनी कर पाता है, बहुत कम कर पाता है। नित्य नए विचारों से जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ जीवन को जिए जा रहा है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ चाह रहा है। जीवन तो जा रहा है, समय तो जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा। स्थिति बदलनी है जो आसान है, उसके लिए बहुत बड़े रिसोर्स नहीं चाहिए, बहुत धन संपदा नहीं चाहिए, स्थिति तो बदलनी है। 4 लोगों की, 5 लोगों की। बच्चों में कॉन्फिडेंस दिखाओ, बड़े उनमें कॉन्फिडेंस दिखाएं, उन सर पे हाथ रख दें। यूथ, छोटे बच्चों को संस्कार जरूर दें, कल्चर में रखें,
दुनिया का सब कुछ पढ़ाओ, सब कुछ लिखाओ, सब कुछ दिखाओ, लेकिन मैं जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा मूल है, जो मेरे फंडामेंटल्स हैं, वो नहीं छोड़ू। फंडामेंटल छोड़ते ही कुछ नहीं बचता अस्तित्व में। योर पर्सनैलिटी इज विघटित हो गई, खत्म हो गई। अभी तुम्हें बता रहा था उस दिन गीता का, भगवान कृष्ण का कहा हुआ वाक्य कि जब मैं किसी और का जीवन या कल्चर ओढ़ने का प्रयास करने लगता हूं तो समूल नष्ट हो जाता है, मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है। और ऐसा हम कर रहे हैं, बहुत सामूहिक समाज पूरा प्रयास कर रहा है वेस्टर्नाइज होने का, बदलने का, जो हम हो नहीं सकते, जो हम है ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा, हीनता से बाहर आना पड़ेगा, संपूर्ण हो। असीमित क्षमता मेरे अंदर है, सारे भय समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट है, होल यूनिट इज देयर ईच एंड एवरीवेयर। जहां पर भी मैं जाता हूं इससे होल यूनिट। कमजोरी नहीं है फिर मेरे पास। छोटे लालच और छोटी सोच को बदलने की जरूरत है सबको। मुझे थोड़ा अपना धैर्य बढ़ाना पड़ेगा। समय के लिए इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, शांत हो जाऊंगा 1-2 घंटे में। शांत हो गया तो फिर विवेक से सोचूं, बात करूं बैठ के। अब तो बात करने का समय नहीं होता, कोई करना नहीं चाहता। वी हैव अवर रिलेशनशिप विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे आर कंज्यूमिंग माई टाइम। उनके साथ मैं संबंध जी रहा हूँ, उतना ही मैं खाली हो रहा हूँ, उतना ही इमोशनलेस हो रहा हूँ, उतना ही मैं वनरेबल हो रहा हूँ। मैकेनिकल लाइफ मेक्स यू मोर एंड मोर वनरेबल, इमोशनली वनरेबल। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे पास बहुत शक्ति है। हमारे पास, हमारे ग्रंथों में, हमारे कल्चर में बहुत बहुत कुछ है। हम जो है इतने भटक गए हैं, भटक जाते हैं कि इंडिविजुअलिटी ढूंढने लगते हैं। और ये कहीं से बोरोड है, और प्रोग्रेस से इसका कोई संबंध नहीं है। कोई ओल्ड स्कूल थॉट नहीं है, पुराने जमाने की चीज नहीं है। जब तक जीवन रहेगा, व्यक्ति व्यक्ति के साथ और व्यक्ति के साथ संबंध में ही जीता है। अकेला आइसोलेशन में कोई नहीं जीता। एंड दैट इज माई नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट सपोर्ट और यूनिट, वो मेरा। और उसके बाद मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ बाहरी रिलेशनशिप्स में, हर जगह जहाँ अगर हमें कहीं भी काम करना है अपने काम की जगह, कि कैसे चीज़ों को बात करके, वो जरूरी नहीं है हर जगह वर्क करे, लेकिन मैं अपने प्रयासों को जारी रख सकता हूँ। लोग अलग अलग टेम्परामेंट के, कहीं पर भी जो अदृश्य कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो दिखाई नहीं देते और लोग उनको अपने पास पाल के रखते हैं, वो कोई होने वाले कार्य को या उद्देश्य को कमजोर करते हैं, उसके पूरा होने में डिले करते हैं और संघर्ष कराते हैं, क्योंकि सबका पोटेंशियल एक साथ नहीं लग रहा उसको। तो मैं ये अपने परिवार में हम प्रयास कर सकते हैं कि अगर मुझे आनंदित रहना है, सुखी होना है, तो मैं उस यूनिट को अच्छे से फंक्शन कराऊं, उसको अच्छे से काम कराऊं, धैर्य रखूं। अगर कोई अलग अलग स्वभाव का व्यक्ति है, उसके साथ, किसी के भी साथ जब तुम एक अच्छे समय में बैठ के, उचित समय में बैठ के बात करते हो और निरंतर किसी उस पर बात करते हो, तो कुछ ना कुछ बेटर तो होता है, कुछ ना कुछ पहले से थोड़ा होगा, लेकिन पहले से अच्छा होगा, थोड़ा कुछ बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ परफेक्ट हो गया और सब तुरंत
एक नए स्वभाव में पहुंच गए, उनका स्वभाव ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन कोई भी जो चीज ठीक है, सही है, वो अपनी छाप छोड़ती है, वो मन में उतरती है और कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, अच्छे के लिए किया जा सकता है, कुछ ना कुछ विडंबनाओं को दूर किया जा सकता है। और मजबूत पर्सनैलिटी वही है जिसके अंदर जितना ज्यादा धैर्य है, जितना ज्यादा धैर्य है। अब कोई पूछे धैर्य की कितनी सीमा, कितनी लिमिट होनी चाहिए, तो धैर्य की कोई लिमिट नहीं है। मैं कितना गहरा हो सकता हूं उतना ही गहरा मेरा धैर्य हो सकता है, कि मैं कितना कुछ पी सकता हूं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान शिव हलाहल जहर को पिए हुए बैठे हैं, ये धैर्य के साथ ही तो बैठे हैं, जल नहीं रहा है क्या वो? से प्योर एसिड हलाहल विष जो प्रकृति का सबसे घातक विष है, वो गले में लिए हुए अगर शांत चित्त बैठे हैं तो वो जला रहा है, बुरी तरह जला रहा है। लेकिन उनके अंदर गहराई है। अगर मैं अपना विष उगलता रहूंगा, प्रकट करता रहूंगा, तो वो विष औरों के ऊपर भी जा रहा है, इसलिए भगवान ने उसको अपने तक रखा, औरों तक नहीं पहुंचने दिया। तो जो भी इस तरह की पर्सनैलिटी का व्यक्ति कोई परिवार में हो सकता है, जो विष को पी सकता है और उसको बाहर नहीं आने दे और चीजों को बदलने और स्थिर करने के लिए निरंतर कार्य करता रहे, तो स्थिति बदलेगी। और भगवान के लिए विष विष नहीं है, हमारे लिए विष है, उन्हें नहीं वो परेशान कर रहा, क्योंकि कहीं से वो अमृत भी प्राप्त कर रहे हैं। अगर जब मैं सुखी परिवार को देखता हूँ, आनंदित परिवार को, उनके भावों को देखता हूँ, तो मुझे वहां से अमृत भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं धैर्य के साथ उस सारे विष को पी पा रहा, रख पा रहा। तो व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तित्व की संरचना जैसा मैं बनाना चाहूं वैसी बन सकती है, बहुत बदलाव हो सकता है। एक बिल्कुल कमजोर, टूटे हुए, हल्के व्यक्तित्व से पूरा बदल सकता हूं उसको। अपना चिंतन, परसेप्शन, विचारधारा सब कुछ बदल जाएगा और मैं मजबूत हो रहा हूं। एनीबडी हु इज सेल्फिश इज नॉट स्ट्रॉन्ग। जब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो बहुत कमजोर है, असुरक्षित है। वो गलत दिशा में है, गलत सोच में है, गलत जीवन की तरफ बह रहा है, गलत तरफ जा रहा है। वो बेचैनी इसीलिए बनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है कि मैं किसी गलत दिशा में हूं। मेरा कहना यही है कि आप सब जो है अपने परिवारों में एक बहुत दिव्यता के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चीज़ों के बदलाव में, परिस्थितियों के बदलाव में, क्योंकि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाह रहे हो, उसके लिए प्रयत्न करोगे, केवल नई परिस्थितियों का निर्माण कर लोगे, एक नए वातावरण का निर्माण कर दोगे जो ज़्यादा कॉन्ड्यूसिव होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो है पोटेंशियल के काम करने के लिए, तुम्हारे एस्पिरेशन, एम्बिशंस के लिए, उन सब के लिए। और अगर कोई ऐसा एम्बिशन है जो कॉमन पर्पस सर्व नहीं कर रहा, तो उसको छोड़ भी दूंगा तो मुझे कोई हानि नहीं। क्योंकि वो मेरे सुख का कारण नहीं है, मेरे सुख का कारण ये है जो वो यूनिट है। तो जीवन में बहुत सारे अवसाद, निराशा, तड़प जो है वो नियंत्रित हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर ऐसा हम कर पाए तो। और हर व्यक्ति अगर अकेला अकेला उसमें चलता रहा तो बहुत जो है उद्विग्नता रहेगी, इरिटेशन रहेगी, अपूर्णता रहेगी और जो है क्लेश रहेगा, मानसिक क्लेश रहेगा। मानसिक क्लेश के साथ क्या आनंद प्राप्त कर रहे हैं? कोई वस्तु मेरे मानसिक क्लेश को तो समाप्त नहीं करेगी, कितनी भी अच्छी हो। तो इसीलिए इतने सुंदर प्रकृति में, इतने सुंदर देश में, स्वर्ग जिसका नाम हम देते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हम जो है परेशान रहते हैं। तो
पैराडाइज वुड वर्क इन माई फेवर व्हेन आई विल ट्रांसफॉर्म। मुझे स्वयं को बदलना पड़ेगा, तो वो पैराडाइज है, कोई भी जगह बन जाएगी। तो बाहरी जितना भी कुछ है वो मुझे कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, मैं भीतर से कंट्रीब्यूट करूँगा। कितनी भी स्थितियाँ अच्छी हैं बाहर, मेरे लिए उसका कोई मूल्य थोड़ी है, कोई मूल्य नहीं है। जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपनी जो मूल में है परिवार, उसको तो है अलग तरह से देखना, डील करना शुरू करो। सभी के लिए हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। हर व्यक्ति तो यहाँ है नहीं या सुनेगा नहीं, लेकिन बात हम कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि उससे कुछ सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, हम फिर भी बात कर सकते हैं एक सही वातावरण में बैठकर। और समय की आवश्यकता, नया न्यू एज है, ये नया समय है, यूथ की आवश्यकता अलग है, बच्चों की अलग है, परसेप्शंस अलग अलग है, बहुत सारे जो है अलग अलग वो होते हुए भी उन सबको एज ए यूनिट हम एक साथ ला सकते हैं और सबका कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ना कि सबका हिंड्रेंस और इंटरवेंशन। उसको एक पॉजिटिव और कंड्यूसिव वे में हम तैयार कर सकते हैं। चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत कुछ जीवन में त्रासदी कम हो जाएगी। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये सोच के चलो, कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करोगे तो विकास तो होगा, डेवलपमेंट तो होगा, प्रोग्रेस तो होगी। कर्म करते रहो, हर चीज से मुक्त होके, हर एक्सपेक्टेशन से मुक्त होके कर्म करो, हर डिजायर से मुक्त होके कर्म करो, हर एम्बिशन से मुक्त होके। कर्म में कितनी शक्ति लगी हुई है वो तुम्हारे एस्पिरेशन को देखेगा, वो तुम्हारे गोल को देखेगा। मैं क्या चाहता हूँ वो तो मीनिंगलेस है, वो सब्सटेंटिव थोड़ी है, उसमें कोई तत्व थोड़ी है, कोई तत्व नहीं है। मैं बैठा बैठा कुछ भी चाह सकता हूँ, कुछ भी एम्बिशन पाल सकता हूँ। कर्म क्या कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ वो तय करेंगे कि मेरी नियति क्या बनेगी, मेरा भाग्य क्या बनेगा। मेरा चाहना कुछ नहीं तय करेगा। कर्म में शक्ति हो, सशक्त हो, माइंड फोकस्ड हो, स्थिर हो, वन पॉइंटेड हो। मैटर वुड वर्क फॉर द मटेरियल, कॉन्शियसनेस वुड वर्क फॉर द स्पिरिट। दिस इज हाउ आई बैलेंस माई लाइफ। शक्ति वहां से ली, आत्मा से उठाई, उसका उपयोग जीवन में भी कर लिया, और बाकी तो ईश्वर की तरफ चलने के लिए कर ही रहो। बहुत कुछ मैं बदल सकता हूँ, और ये हमारी संस्कृति में ही है और कहीं है नहीं, यहीं से मिल सकता है। आई माई सेल्फ इज a source of unlimited potential। बहुत कुछ मेरी क्षमता है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस तरह बिखरा, खोया, भटका हुआ रहता हूँ कि मैं जो जीवन को खो देता हूँ। सालों साल निकल जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है, खो देते हैं। तो हर चीज का कॉम्प्लीमेंट्री जो है सपोर्ट सिस्टम तैयार किया हुआ है। जैसे मेरी बुद्धि और शरीर, सेंसेस की क्षमता कम होती है, मेरा अनुभव और मेरा पोटेंशियल दूसरे तरह से कंट्रीब्यूट करता है, बैलेंस कर देता है। जब मैं कम उम्र में हूँ तो मेरा शरीर, बुद्धि तीव्र तेज चल रही है, सेंसेस ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब उम्र ज़्यादा हुई तो अनुभव ज़्यादा काम कर रहा है, मेरा पोटेंशियल वहाँ बढ़ गया। तो कहीं मेरा पोटेंशियल कम होता है तो कहीं बढ़ जाता है, बैलेंस हो रहा है। लेकिन मैं जब उसको समझूंगा, उसका उपयोग करूंगा, तभी तो, नहीं तो न्यूनता रहेगी।
अभाव रहेगा जीवन में। तो जीवन को मैं संतुलित कर सकता हूँ, परिवार को संतुलित कर सकता हूँ, काम को संतुलित कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा। कोई आइडियल सिचुएशन या परिस्थिति नहीं बनेगी कि अपने आप हो जाएगा। ऐसे समय का मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ऐसा ही रहेगा जैसे चल रहा है, मोर और लेस। तो उसको मुझे ही करना है। आई एम इक्विप्ड विद ऑल द सोर्स, सारे इक्विपमेंट सब कुछ मेरे साथ ईश्वर ने दिए। थोड़ा परिवर्तन मुझे करना है, स्वार्थ से बाहर निकलना है। समस्या ये है कि हमें कोई संस्थान स्कूल ये सब नहीं सिखाते। इसका बहुत अभाव है। जीवन को कैसे जिया जाए इसका बहुत अभाव है। आपको उद्देश्य दे दिया, आपको गोल दे दिए, आपको वो दे के छोड़ दिया, लेकिन साथ में परिस्थिति भी तो उत्पन्न होगी, चैलेंजेस भी तो आएंगे। वहां मेरा व्यक्तित्व कैसा हो वो नहीं मुझे बताया। इमोशन कुड बी माई स्ट्रेंथ, कुड बी माई वीकनेस। मुझे उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, भावों को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। तो हमेशा उदार रहो, हृदय से विशाल रहो, हृदय से उदार रहो सबके प्रति। जो अगर मैं उदार हूं तो मैं शक्तिशाली हूं, बहुत शक्ति मेरे अंदर, धैर्य है। एक एक शब्द, छोटा सा धैर्य बहुत शक्तिशाली है। एक शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जीवन बदलने वाले शब्द है। नहीं तो केवल शब्द मात्र रह जाते हैं, और नहीं तो जीवन बदलने वाले। और ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ जिसके सहारे मैं जीवन जीऊंगा। व्यक्तित्व की विशालता मेरे अंदर हो, संकीर्ण संकुचित व्यक्तित्व नहीं। मैं से बाहर निकल गया, मैं हम में आ गया। सब जो है थोड़ा थोड़ा स्वयं को बदले, स्वयं ऐसी स्थिति बनाए, बातचीत करें तो जीवन को समस्याओं जटिलताओं से बचा लेंगे, बदल लेंगे। और मेरे सुख और आनंद का सोर्स यही है। सुख और आनंद मैं यहीं से प्राप्त करूंगा। बाहर से मैं कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी बना लूं, कुछ भी प्राप्त कर लूं, न्यूनता रहेगी बहुत जीवन में। क्योंकि परिस्थितियां और भावों की न्यूनता जब आ जाती है तो यही सपोर्ट सिस्टम काम करता है। कोई भी निर्जीव चीज जिसके अंदर प्राण नहीं है वो कुछ नहीं करती उसमें। तो निर्जीवता को अपना जीवन नहीं दूं, उसको अपना जीवन समर्पित नहीं करो। निर्जीवता का केवल उपयोग करो, समर्पित जीवंत जीवन को हूं, जड़ को समर्पित ना हो, चैतन्य को समर्पित हूं। जिसके अंदर प्राण है वो चैतन्य है, जिसके अंदर प्राण नहीं है वो निर्जीव है, जड़ है। और जीवन जड़ को समर्पित हो रहा है सभी का। आधुनिक जीवन में सबका जीवन जड़ को समर्पित है, और जड़ को समर्पित जीवन जो है निष्कार्य होके गया, कुछ नहीं हुआ जीवन में। जो चैतन्य था उस चैतन्य को जड़ को समर्पित कर दिया मैंने। चैतन्य तो बहुत मूल्यवान था, बहुत काम का था, उसको मैंने जड़ को समर्पित कर दिया, जड़ हो गया। चैतन्य से जड़ हो गया। ईश्वर ने मुझे चैतन्य भेजा, मैं जड़ हो गया, जड़ को समर्पित हो गया। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरा हो गया जीवन में। अब चैतन्य दोबारा कब होऊंगा पता नहीं। तो जड़ का मुझे उपयोग करना है, चैतन्य को मुझे जीना है। और जितने भी आसपास मेरे प्राण है, प्राणी है, वो सब चैतन्य है। मेरे सुख का, आनंद का सोर्स वही है। स्थितियां बदलो, परिस्थिति बदलो, स्वयं को बदलो। धीरे धीरे होता है लेकिन चीजें बदलती हैं। हमें अभ्यास है बड़ा लंबा, हमारा परसेप्शन बना हुआ है, धारणा बनी हुई है, इतनी जल्दी नहीं बदलती। मैं जो है परेशान होने लगता हूँ, विचलित हो जाता हूँ, लेकिन एक बार दोबारा खड़ा होऊंगा, तीसरी बार खड़ा होऊंगा, चौथी बार खड़ा होऊंगा, वहीं आऊँगा, सामना करूँगा बार बार, तो
जो है चीज़ें जो है फिर धीरे धीरे बदलने लगती हैं। मैं भी तो बार बार तुम्हें बोलता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन में थोड़ी कहता हूँ कि तुम बदल जाओगे। मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्म है, मुझे करना है, हो या ना हो, करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि देयर इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ पुरुषार्थ एंड कर्म, उसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न होगा ही। ईश्वर ने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, लेकिन कर्तव्य और कर्म पूरा करो। तुम्हारे लिए यही संदेश है, आशीर्वाद है कि परिवारों को संगठित करो, जोड़ो, यूनिट की तरह काम करो। सबके पास कुछ ना कुछ है एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने के लिए, कॉमन कंट्रीब्यूशन के लिए, और उससे मेरा जो है कॉमन पर्पस जो है वो सर्व होगा, हमारा विकास होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इमोशनल सपोर्ट रहेगा, और जो है जीवन में शांति और आनंद बढ़ेगा। बाहर से नहीं आएगा किसी और रिसोर्स से, बाहर से तो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी। जब तुम्हारा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तुम्हारे जीवन में संघर्ष कम हो जाएगा मानसिक, तो तुम ज़्यादा अच्छा करोगे, ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, ज़्यादा सुविधाएं अपने लिए जीवन में ले पाओगे। लेकिन सुविधाएं सुविधाएं सुख नहीं है। सुविधाओं को सुख में मानने की भूल कर देता हूँ तो मानसिक कष्ट में रहता हूँ, क्लेश में रहता हूँ। वो जड़ है, सुविधाएं क्या है, जड़ है, और जो इमोशंस के साथ लोग हैं वो चैतन्य है। चैतन्य से सुख मिलेगा, जड़ से सुख नहीं मिलेगा। तो यही तुम्हारे लिए संदेश है, आशीर्वाद है कि जीवन को इस तरह से अपना जिए। हमें ऐसी जगह ईश्वर ने उत्पन्न किया, पैदा हुए, जहाँ सुंदरता बिखरी है, साफ सफाई है, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, बहुत कुछ हमें फॉर ग्रांटेड ऐसे ही मिला हुआ है। चलो अब हम उसका अभ्यास इतना हो गया कि हम उसको गिनते नहीं हैं, उसकी कोई कीमत नहीं रही, लेकिन फिर भी है तो है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं और होते तो वो संघर्ष और बढ़ जाता मेरे जीवन में, वो संघर्ष कम हो गया। लेकिन अब जो है मुझे उसको ही संभालना है बस। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास सब लोग करें तो उसमें स्थिति बेहतर होगी और धीरे धीरे और बदल जाएगी। तो इसका प्रयास करना, हमें अपनी बदलाव परिस्थितियों का, जीवन का स्वयं करना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं बाहर से करने। कहीं भी भाग लोगे कि पूजा करा लोगे, वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोर्स तो वही है। दिन रात उन्हीं के साथ उठना बैठना है, वहीं जीना है, वहीं करना है। वहाँ स्थिति बदलनी पड़ेगी ना। ईश्वर ने भी, ईश्वर को परिवार की आवश्यकता थोड़ी है, फिर भी ईश्वर को परिवार के साथ दिखाया है। भगवान शिव को ले लो, भगवान राम को ले लो, उनके साथ भी परिवार दिखाया है ना। तो परिवार के साथ जिया कैसे जाए, रहा कैसे जाए, वो भी एक सूत्र है। मैं को छोड़ना पड़ेगा, हमको अपनाना पड़ेगा, चीजें बदल जाएंगी और हर व्यक्ति जो है